पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार की एक बार फिर से घर वापसी हो जाएगी। नीतीश कुमार को लेकर के इंडिया गठबंधन में असहजता पर ये तमाम बातें उठ रही हैं। असहजता इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर है। असहजता इंडिया गठबंधन में जो लगातार तरह तरह के बयानबाजी उनके घटक दल के नेता कर रहे हैं उससे है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को ना तो संयोजक ना ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दिया गया, जिसके बाद से असहजता और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या लगातार जो सीटों के बंटवारे का मामला फंसा हुआ है, क्या नीतीश कुमार उससे उबर पाएंगे, या फिर उनकी पार्टी जो लगातार दावा कर रही है 16 सीटों पर, क्या आरजेडी और कांग्रेस मान जाएगी? कई तरह के प्रश्न इन दिनों राजनेताओं के मन में भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार की जनता भी ये जानना चाहती है कि नीतीश कुमार आखिरकार क्यों भागना चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन से। जिस मुहिम को नीतीश कुमार ने चालू किया, उस मुहिम में जितनी ताकत उन्होंने झोंकी, उस मुहिम को ही क्यों ध्वस्त करना चाहते हैं नीतीश कुमार। देखिए, कई इशारे मिल रहे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार गठबंधन एक तरफ तोड़ के दूसरी तरफ नया गठबंधन बनाएंगे या तीसरा मोर्चा बनाएंगे। अगर मंत्रियों के बयानबाजियों की चर्चा की जाए तो जदयू कार्यालय हो या फिर जदयू कार्यालय के अलावा तमाम जगहों पर उनके जो मंच सज रहे हैं जदयू के, चूँकि 2024 चुनाव है और चुनाव में अलग अलग जगहों पर अब कार्यक्रम भी बनेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बयानबाजियां जो हो रही हैं, इस इशारे से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, वो भी, उनके तमाम जो नेता हैं वो भी ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में एक बार फिर से शामिल हो जाए। देखिए, विश्लेषण के माध्यम से लगातार हम इस बात को समझा भी रहे हैं आपको। अब मदन सैनी, जो नीतीश कुमार के चहेते मंत्री में से एक हैं, उन्होंने एक बार फिर से बयान देकर ये सबको चौंका दिया है। दरअसल जो बातें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जदयू के इशारे का इंतज़ार कर रही है, नीतीश कुमार के हामी का इंतज़ार कर रही है, उस हामी से एनडीए में नीतीश के वापसी पर सारा मामला फिट हो जाएगा। कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी दौरा बिहार में था। पटना में वो एक कार्यक्रम में पहुंची थी। 2024 के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का दौर अब शुरू हो चुका है। ऐसे में स्मृति ईरानी से जब भारत लाइव के कैमरे पे और हमारे रिपोर्टर सागर ने पूछा कि नीतीश कुमार की क्या एनडीए में वापसी होगी, तो वो मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठती है और कहती है कि सम्राट जी से पूछ लीजिए। सम्राट जी से अगर आप पूछने जाएंगे तो नीतीश को छोड़ के लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर हमले करते हैं। कौन आएगा कौन जाएगा, इस पर ये कहते हैं कि हमारा फोकस इस पे नहीं है। हमारा फोकस सीधा तौर पर 2024 में बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना और जीतना भी है। ये तमाम प्रकरण चल ही रहा है कि उनके जदयू के मंत्रियों के बयानबाजी की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि घर वापसी तय है। देखिए, मदन सैनी ने जो बातें कही हैं कि जदयू का इंतज़ार क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अगर फैसला लेना है तो ले। आखिरकार किन फैसलों पर बात हो रही है, आपको बताएं कि मदन सैनी जो समाज कल्याण मंत्री हैं और उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा है और निशाना साधते साधते ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी जदयू का इंतज़ार क्यों कर रही है। सभी पार्टियों को साथ मिलकर काम करना है इंडिया गठबंधन में और बीजेपी को हराना है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के बारे में अनाप शनाप जो लोग बयान दे रहे हैं वो घबराए नहीं, जल्द ही कुछ बड़ा बदलाव भी हो सकता है। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं कि अंतिम बार, एक कहा जाता है कि सब कुछ करके देख लिया, अब अंतिम बार एक बार झकझोर के देख लिया जाए कि क्या उनके मन में चल रहा है। तो अंतिम बार उन्होंने कह दिया कि सब कुछ फाइनल होगा तो हम आपको बता देंगे। इन तमाम बयानों से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है बिहार के राजनीति में। अब राम मंदिर का भी मुद्दा
इन दिनों देश भर में खूब चल रहा है। 22 जनवरी को उद्घाटन होगा और राम मंदिर पर जिस तरीके से राजद के विधायक मंत्री हमले करना शुरू कर दिए हैं, जदयू को ये बातें नागवार गुजर रही हैं और राजद पर सीधे तौर पर हमला किया जा रहा है जदयू के प्रवक्ताओं के द्वारा, विधायकों के द्वारा। जिस तरीके से आपने देखा कल जदयू के विधायक जो पर्वता से विधायक हैं, उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा मंत्री पर बयानबाजी की है वो काफ़ी चौंकाने वाला बयान था। इस बयानबाजी से इतना तो ज़रूर मान लीजिए कि कई लोग राजद को अब रडार पर लेना शुरू कर दिए हैं। तो क्या गठबंधन टूटेगा, इस पर चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।